डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। ये आने की संभावना है ये बीएड के क्वेश्चन पेपर में। और आज हम लोग देख लेते हैं ये टॉपिक जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बिल पारित किया गया। आपको एक ये पॉइंट भी याद कर लेना है, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम हॉल में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था ये किस नाम से बिल पारित किया गया था। तो वो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट था। इस अधिनियम के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यहाँ पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इनके बारे में जो है निःशुल्क, इसका जो मीनिंग हुआ हिंदी मीनिंग, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली आज मेरी आवाज़ में कुछ डिफरेंस लग रही होगी आप लोगों को। आपका एग्ज़ाम को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। मुझे फीवर हो गई है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ, जो कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। RTE एक्ट, वही जो कि था द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, उनके बारे में जो है ये RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उस समय संशोधित करके लाया गया था। इसका उद्देश्य जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इसमें इसका जो उद्देश्य है, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, उनसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, इनका उद्देश्य था, जो कि 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में लाया गया था। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया 12 दिसंबर, ये एग्जैक्ट डेट जो है 12 दिसंबर 2002 है, को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A के जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A को शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 20 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात RTE एक्ट अधिनियम बन गया। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जब बिल पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा से, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो वही जब राष्ट्रपति जो है 20 जुलाई 2009 को इस बिल पे हस्ताक्षर किया, उसके हस्ताक्षर करने के बाद ये एक्ट बन गया, कानून बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया।
1 अप्रैल, इसीलिए 2009-10 बोला जाता है, क्योंकि 2009 में भी बिल आया था, लेकिन लागू जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में कर दिया गया। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। इससे भी पहले 134 देश लागू कर चुका है शिक्षा का अधिकार, ये 135वां देश है। ये सब पॉइंट आप फैक्ट वाइज लिख सकते हैं, लिखिएगा तो जो एग्जामिनर है वो पढ़ के थोड़ा सा एक्साइटेड हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि हाँ इस बच्चे में क्वालिटी है, अच्छे जानकारी के साथ है, तो वो आपको नंबर ज़्यादा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट लेवल के अनुसार ये पहला स्टेट था राजस्थान, जो कि 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क मुफ्त शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। ये जो है RT एक्ट जो है ये एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में जब आप लोग पढ़िएगा वो DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल वो जो है नीति निर्देशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य 51 जो है अपना फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मूल कर्तव्य, उसमें 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 ही था, जब ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ तो उसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां नंबर जो है वो पॉइंट उसमें यही दिया गया है कि बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दिया जाए, और ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनको स्कूल भेजें और बच्चे को ये पढ़ने का अवसर प्रदान करें। यही बताया जा रहा है। मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंध में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया है कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार से वंचित न करें। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A के में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इसका जो ऐतिहासिक तथ्य है कि इसके बारे में ऐसा कौन सोचा था कि हाँ बच्चे को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, वो पढ़ने का जो अधिकार है उसका फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, तो ऐसा जो ऐतिहासिक तथ्य उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक को एवं बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए था, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। नेक्स्ट है 1944 में जब सार्जेंट योजना आई थी 1944 में, तो जिसका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये ऐतिहासिक कुछ पॉइंट है, इनको इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में भी एक वीडियो आएगी। सर्व शिक्षा अभियान जो 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकीकरण पर बल दिया गया था एवं स्वीकार भी किया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये सभी बच्चों को एक साथ पढ़ना है, बालक बालिकाओं को समान अधिकार भी दिया गया था। ये जितनी भी योजनाएं आपको बताया जाएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। RTE एक्ट जो है इसकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होता है। RTE एक्ट यह नियम कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल पर लागू होता है। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीट जो है वो SC, ST, OBC एंड BPL कार्ड के जो छात्र हैं उनके लिए आरक्षित होगी। गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ऐसा RTE एक्ट 2009 में जो आया था RTE एक्ट, उसमें लिखा गया कि प्रत्येक 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य है या करना होगा, जो कि 5 वर्ष की अवधि के लिए एक बार शिक्षक को प्रशिक्षण अनिवार्य है इस एक्ट के अनुसार। RTE एक्ट का मानक जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, मतलब 30:1, तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों पर 35 छात्रों पर 35:1 शिक्षक होना अनिवार्य है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। ये राज्य सरकार के नीति निर्माण के लिए ऐसा अनुसार दिया गया है कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना जरूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर 100 से अधिक बालक बालिकाओं हो वहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, तथापि अंशकालीन शिक्षक जिसमें एक कला शिक्षक एवं एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए। बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की गई थी और ऐसा है भी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन का कार्य दिवस होगा तथा 6 से 8 तक 220 दिन का कार्य दिवस होगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 7 अध्याय एवं 38 अनुच्छेद व 1 अनुसूची शामिल की गई थी। इस पॉइंट को मैंने नहीं जोड़ा है क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली थी, इसीलिए मैंने 7 अध्याय 38 अनुच्छेद व 1 अनुसूची सिर्फ लिख दिया गया है। क्या कि ये जो है 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत जो था 7 अध्याय लाया गया था और 38 अनुच्छेद भी है और 1 अनुसूची भी शामिल की गई थी। तो आप एक पॉइंट में इसको लिख सकते हैं, नहीं तो 7 अध्याय को लिखना, फिर उनके बारे में डिस्कस करना, फिर 38 अनुच्छेद को लिखना, फिर उनके अनुसूची को शामिल करना बहुत लॉन्ग हो जाता है। वहाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है PDF, बिकॉज एक एग्जाम में आपको 5 से 6 पेज मैक्सिमम, नहीं तो 4 से 5 पेज भी सफिशिएंट है एक प्रश्न के जवाब देने के लिए। ये आपका ये जो है आपको 5 से 6 मैक्सिमम 7 पेज भी हो जाएंगे, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है पॉइंट जो कि आप B.Ed के एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका। इसमें शिक्षक की क्या क्या भूमिका थी और उनको क्या क्या दायित्व सौंपा गया था उनके बारे में देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के समय अनुसार पूर्ण करवाना, मतलब पाठ्यक्रम को समय के अनुसार पूर्ण करवाना था, समय सारणी के अनुसार चलाना था। उसके बाद अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना था। 3rd नंबर पॉइंट है, इसके अलावा अध्यापकों का यह मुख्य कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समय समय बैठकें करें और उनकी प्रगति संबंधित उनकी जानकारी से अभिभावकों को अवगत कराएं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा अभी भी नियम है कि अगर स्टूडेंट क्लास में जिस भी स्थिति में हो उनके पिता को बुलाया जाए, अभिभावक को बुलाया जाए, जो भी होते हैं माता पिता या भाई बहन जो बड़े हैं बच्चों से, तो उनको बुला के उनको बताया जाए, अवगत कराया जाए कि आपके बच्चे किस तरह के पढ़ने में है या फिर किस चीज़ में कमी है, किस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ कर्तव्य होता है एक टीचर को इस तरह से बताना। चलिए आज की वीडियो इस जगह समाप्त होती है। जैसा कि मैं आपको कुछ नहीं ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मेरी जो ये फीवर मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करा, कमेंट करा और हो सके तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ ये लेक्चर यहाँ भी समाप्त होता है। धन्यवाद।